फिर आप सभी का स्वागत। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते नजर आए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी में अगर 54,000 मौतें हुई हैं तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। अगर दिल्ली सरकार ने टाइम पर नगर निगम का पैसा दिया होता तो आज सफाई कर्मचारियों ने जो हड़ताल की वो नहीं होती। दिल्ली सरकार को समय पर पैसे देने चाहिए थे। और दिल्ली की सड़कों की बात की जाए तो 1,000 करोड़ का बजट कहां गया। आज दिल्ली की सड़कों की हालत बद से बदतर है। वहीं अगर बात की जाए मोहल्ला क्लिनिक की तो जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली सरकार ने बनाए हैं उससे कितने लोगों की जान बचाई गई। साथ ही कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, समय रहते अगर दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ते हुए देखकर सही कदम उठाए गए होते तो आज दिल्ली की यह हालत नहीं होती। वहीं दिल्ली में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता पूरा समर्थन दे रही है और हमें भरोसा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। उनसे बात करेंगे कि जो दिल्ली में प्रदूषण हो रही मौतों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया। सर, जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है और आपने आरोप लगाया कि इसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं तो जो रिपोर्ट की बात है वो कही है। पिछले एक साल में 54,000 मौतें दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण हुई हैं और दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए है। इस बात की जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, जिन्होंने काम नहीं किया, जिनकी नाकामी की वजह से आज दिल्ली के इनोसेंट लोग 54,000 मरे हैं और 56,000 करोड़ रुपए का मॉनेटरी लॉस हुआ है। दिल्ली सरकार समय रहते अगर कदम उठाती तो आज जिन लोगों की लंग्स खराब हो रही हैं, मैं मानता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री आज लंग्स किलर के रूप में वो ज़्यादा जाने जाते हैं। आज हर जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, उनको भी लंग्स खराब हो रही है। ऐसी जो हवा दिल्ली की खराब हो रही है उसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो समय रहते उन्होंने कदम नहीं उठाए। दिल्ली की सड़कों की बात करें तो बजट को लेकर के अभी आपने कहा कि 1,000 करोड़ जो बजट था उसको लेकर के दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। हाँ, उन्होंने पहले निगम से दिल्ली की निगम अधिकार क्षेत्र की सड़कें बनाने का फंड रोका और उसके बाद घोषणा की कि हम बनवाएंगे मुख्यमंत्री सड़क योजना में। 1,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया, लेकिन कुछ भी काम उसमें नहीं हुआ है और इसी दिल्ली धूल की राजधानी में तब्दील होगी। कल 5 निगम के जो वोटिंग होने हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारी जन समर्थन दिया है जनता ने और हम ये चुनाव जीतेंगे। ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर दिल्ली सरकार ने सही कड़ा कदम उठाया होता तो आज जो प्रदूषण से मौतें हो रही ये ना होती। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। तो पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से चल रहा है। आंदोलित किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस सरकार ले और सरकार को किसानों पर जबरन कानून नहीं ठोकना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। पूरे देश के अंदर किसान पिछले 3 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये 3 काले कानून वापस करें और एमएसपी को कानूनी पायजामा पहनाएं। और वहीं केंद्र की सरकार जिद पर अड़ी हुई है कि हम ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे और ना हम लिखित में एमएसपी के बारे में गारंटी देंगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी है, रहेगी और होगी, लेकिन उसको लिखित में देने को तैयार नहीं है, गारंटी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि पिछले 7 सालों से जितने भी वायदे भाजपा सरकार ने किए उसमें से कोई भी वायदा धरातल पे पूरा नहीं हुआ। तो अब किस मुंह से किसान उनकी बात का विश्वास करें? तभी वो कह रहे हैं कि आप इसे गारंटी दें, लेकिन वो गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसी पर चर्चा हुई और आज जो विधानसभा के अंदर मीटिंग हुई हमारे माननीय केजरीवाल जी को लेकर, उनका कथन यही था कि हमारी लड़ाई लंबी है और आप इसमें सम्मिलित हों और हम तो एक सेवक के भांति इस लड़ाई की मुहिम में
क्योंकि किसान जो अपनी मांग मांग रहे हैं ये बिल्कुल जायज़ है, और उस जायज़ मांग के लिए हम हर वक्त 24 घंटे हम किसानों के साथ खड़े हैं। और किसानों का कथन भी एक है कि हम अपना अनाज तिजोरियों में भरने नहीं देंगे, हम जनता को भूखे मरने नहीं देंगे। तो इसी बात को लेकर चर्चा हुई थी, और 28 तारीख को मेरठ के अंदर महापंचायत है, जहां पर सारे किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस पंचायत में आकर अपना विरोध दर्ज। तो दिल्ली में मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन ने अमर शहीद चंद्रशेखर के बलिदान दिवस पर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए चांदी की ईंट भेंट की है। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद रहे। तो वहीं वंदे मातरम फाउंडेशन देश प्रेम के कार्यक्रम आयोजित करने में देश की एक अग्रणी संस्था है। वो थके नहीं, सीने पर गोली झेली थी, रंगे दीवाने लाल खून में खूनी होली खेली थी। एक एक सौ सौ पर भारी वंदे मातरम नारा था, बलिदान हुए स्वतंत्र कराकर भारतवर्ष हमारा था। स्मरण करें हम, नमन करें हम उन बलिदानी वीरों को, हे भारत माँ फिर जिंदा कर दे आज़ादी के वीरों को। स्वतंत्रता संग्राम के महावीर योद्धा राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आज़ाद जी की 90 पुण्यतिथि पर आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन द्वारा राष्ट्र नायक चंद्रशेखर आज़ाद वंदे मातरम दिवस, स्वराज रक्षक सम्मान एवं श्री राम जन्मभूमि निर्माण में सभी महापुरुषों की पावन माटी सम्मिलित करी गई है। उसमें से राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आज़ाद जी की माटी सम्मिलित हुई है। तो मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के युवाओं ने, राष्ट्रभक्त युवाओं ने ये तय किया कि उसमें हम एक चांदी की शिला अपना प्रतीकात्मक दृष्टि से हम दान करें। आज हम वो शिला माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी को, जो मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन के माननीय मार्गदर्शक हैं, उनको समर्पित करें। वो के विकास के साथ साथ उनकी मानसिकता जागृति रहे। देश में ऐसा नहीं है कि देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें आगे भी जैसन पैदा नहीं होंगे। सत्ता की खातिर समय समय पर इस देश में लोग देश के साथ गद्दारी करते रहे, आज भी लोग हैं। किसानों के नाम पर कुछ लोगों ने किस प्रकार का तांडव लाल किले पर किया था, तो नौजवानों को जागृत करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे कहा था, मैं जिंदा ही रहूंगा और जिंदा ही आज़ाद ही मरूंगा और आज़ादी दिलाकर जाऊंगा, आज़ादी मरूंगा। तो इस प्रकार से ये देश आज़ाद रहे, इस प्रकार की मानसिकता आने वाले नौजवानों के मन में रहे। आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उसके निर्माण निधि के रूप में 51,000 रुपये के एक शिलालेख आज वंदे मातरम मिशन के माध्यम से यहाँ पर भेंट की गई है। मैं साधुवाद और बधाई दूंगा मिशन वंदे मातरम को कि वो राष्ट्र के उत्थान के लिए, भारत की संस्कृति जो है वो भगवान श्री राम में ही निहित और विद्यमान है। भारत की संस्कृति, भगवान श्री राम ही भारत की संस्कृति है। तो उसी संस्कृति को ये सप्रेम भेंट की गई है, उसके लिए वंदे मातरम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वंदे मातरम की ही तरह आने वाले समय में नौजवान इसी प्रकार के कार्य करें तो आने वाली जनरेशन को भी ये एक संदेश मिलता रहे कि भारत को अगर विश्वगुरु के स्थान पर रखकर और सदैव रखना है तो इसी प्रकार का संघर्ष आगे भी हमारे नौजवान करते रहें और प्रेरणा लेते। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नेहरू में लगे हुनर हाट में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि देश में हर राज्य के अंदर हुनर हाट लगाया जाएगा। अभी तक लगभग 12,000 लोग वोकल फॉर लोकल का हिस्सा बने हैं। अभी तक हुनर हाट में कई सांसद, मंत्री और बड़े व्यापारी भी शामिल हो चुके हैं। इस हुनर हाट में पूरे देश में 31,000 दस्तकार और शिल्पकार आए हुए हैं। हुनर हाट में और इस समय मेरे साथ केंद्रीय मंत्री नकवी जी मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हुनर हाट में क्या इनका क्या सर? तो हुनर हाट जो है दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों का एक बहुत बड़ा मेला है और कौशल के कदरदानों का कुंभ है, जहाँ पर कि देश के हर कोने के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आते हैं और उनको मौका मार्केट मिलता है, रोज़गार मिलता है। यही और वोकल फॉर लोकल का जो लोगों का एक बहुत अद्भुत हौसला अफजाई है वो दिखाई पड़ता है। कितने राज्यों में, अब दिल्ली में लगा, इसके बाद कितने राज्यों में होगा? सभी राज्यों में होगा, सभी देश के राज्यों में 26वां हो चुका है, उसके अलावा भी और होगा। सर, वोकल और लोकल पे बात करिए आपने, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल। तो ये हमारे थे मोहम्मद अकबी नकवी जी हुनर हाट के अंदर, और उन्होंने दौरा किया हुनर हाट मेले का। कैमरामैन दीपक के साथ में कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।
तो दिल्ली में हाईटेक हुए चोरों ने एक लग्जरी कार पर हाथ साफ कर दिया, तो वहीं चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी वारदात शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 11 की है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं चोरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। तो चोरों के आतंक से इलाके में दहशत देखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीर कैद हुई है, जहां पर चोरी की गई एक लग्जरी गाड़ी। रोहिणी सेक्टर 11 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, शाहबाद डेयरी के पास। मेरा बच्चा एमसीडी में जेई के पद पर प्रतिस्थापित है जी। ड्यूटी से आने के बाद जापानी पार्क के सामने जी क्रेटा गाड़ी थी जिसको खड़ी की थी जी, जिसे रात्रि को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए, जिसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में आई हुई है। चोर अपनी गाड़ी से आए थे, गाड़ी में बैठे बैठे कैप्सूल से हमारी गाड़ी क्रेटा का लॉक तोड़ के ले गए। पीछे पीछे चोरों की गाड़ी गई हुई है। क्या आपने पुलिस रिपोर्ट की है इसकी? जी, मेरे बच्चे की मिसेज के नाम गाड़ी थी जिसकी पुलिस रिपोर्ट की हुई है। तो वहीं दिल्ली की साउथ वाली थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने गाड़ी को चोरी कर उन्हें टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने वाले चोरों का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से आधा दर्जन के करीब बाइक के साथ करीब 2 दर्जन दोपहिया वाहनों के इंजन और स्पेयर पार्ट्स भी बरामद किए हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाके में चोरी हुई एक मोटरसाइकिल भी तफ्तीश करते हुए पुलिस टीम के आरोपियों के हाथ तक पहुंच गई। आप बताओ क्यों लेके आए? क्या बाइकें चोरी करके काटते हो? क्या करते हो इनको? मैं तो जनाब खरीदता हूँ कबाड़ी। चोरी की बाइकें खरीदते हो? चोरी की तो जी जो आई हैं आपके सामने जो भी कुछ है। कब से कर रहे हो इस काम को? मैं तो जी अभी 1 साल करीब हुआ दुकान खोले हुए। पहले भी मुकदमे आपके ऊपर कोई? पहले एनडीपीएस का जी। पूरा नाम क्या आपका? केपुरम थाना पुलिस ने वेंकटेश्वर मार्ग से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इनके टारगेट पर कश्मीर पर बोलने वाला एक एक्टिविस्ट था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये एक ऐसे ही एक्टिविस्ट की हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो दिल्ली की पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों से थाने में ही पूछताछ कर रही है। दोनों के पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस एक्टिविस्ट का नाम नहीं जाहिर कर रही है। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ शुरू की है तो दोनों ने बताया कि दोनों पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले हैं और सुपारी मिलने के बाद वो दिल्ली आए हैं। पुरम के स्टाफ ने 2 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है, जिनका नाम सुखविंदर सिंह है और लखन है। दोनों फरीदकोट पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों का गांव कोटकापुरा है। सुखविंदर सिंह की उम्र 25 साल है और लखन की उम्र 21 साल है। दोनों कोटकापुरा गांव में एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों को दिल्ली प्रिंस इलियास टूटी नाम के व्यक्ति ने भेजा था और इन दोनों को 10-10 लाख रुपया प्रॉमिस किया था, इस शर्त पे कि वो एक सुशील पंडित नाम के आदमी को मारेंगे, यानी उसकी हत्या करेंगे। सुशील पंडित एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हाइव कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भी हैं। दौरान तफ्तीश इनके पास से 4 पिस्टल बरामद हुई हैं, 2 जिनमें से फॉरेन मेक की हैं और 2 देसी कट्टा है यानी कि कंट्री मेड पिस्टल हैं। इनके पास से 4 कार्ट्रिजेस मिले हैं और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें सुशील पंडित की फ़ोटो है। ये सब सामान इनको प्रिंस इलियास टूटी ने दिया था। प्रिंस इलियास टूटी यह पता चला है कि लखन का बचपन का मित्र है और अभी फरीदकोट के जेल में मर्डर ट्रायल भुगत रहा है, जिसकी पुष्टि दौरान इन्वेस्टिगेशन कर दी जाएगी। तो पूर्वी दिल्ली थाना कल्याणपुरी के इलाके खिचड़ीपुर के अंदर बीते मंगलवार को 8 साल की मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया गया था। तो वहीं परिवार के खोजने के बाद बच्ची को इलाके के सीसीटीवी कैमरे में पड़ोस का ही रहने वाला जॉनी उर्फ शिवा नाम का व्यक्ति सीसीटीवी ले जाते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद इलाके के लोगों में भारी आक्रोश था। वहीं 8 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए भारी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मामला बड़ा गंभीर है और जब हम ये शब्द बोलेंगे कि दोनों सरकारें, दिल्ली में भी बैठी हुई सरकार और केंद्र में भी बैठी हुई सरकार,
ये किसी के भी सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। माता बहनों का उनके साथ दुराचार हो रहा है, उनकी हत्याएं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। इसी तरह से चाहे वो उत्तर प्रदेश का हमारा हाथरस का कांड रहा हो, चाहे आज ये दिल्ली का कांड है। 23 तारीख को उस बच्ची को दरिंदे ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज उसी समय दे दिया गया था 23 तारीख को, लेकिन उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। 3 दिन तक वो पूरी तरह से, अगर वो शुरू में चाहते तो वो बच्ची बच सकती थी, क्योंकि वो बच्चा जो आदमी थे उस बच्ची को लेकर के वो लोकल आदमी वहाँ के ही गए थे, तो उन्हें सब जानते थे। तो इसलिए आज हम मांग करते हैं कि उस बच्ची के दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके उनको फांसी की सजा दी जाए, उस परिवार की मदद की जाए। और ये दोनों सरकारें, केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार, दोनों देश को चला नहीं पा रही, दिल्ली को चला नहीं पा रही। हम मांग करते हैं अमित शाह इस्तीफा दे और केजरीवाल इस्तीफा दे। अगर अपराध को लेकर हमारे यही कहना है कि जो सरकार ऐसे ही लोग अपराध करते हैं और फिर इन्हें कोर्ट में जो है बार बार तारीखें पड़ती रहती हैं। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन्हें जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और बहुत जल्दी फांसी अगर हो तो आगे जघन्य अपराध नहीं होंगे। लेकिन केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार कुछ कर ही नहीं पाती है। अभी तक हाथरस कांड ठंडा नहीं हुआ, फिर ये दिल्ली कांड हो गया। कितनी सी मासूम बच्चों के साथ ये निर्मम हत्या हो रही है। पुलिस का योगदान क्या कहें, पुलिस की अब वो नाकामी कहें या उनकी कोई मजबूरी। जब उनको सीसीटीवी फुटेज दे दी गई थी तो उनकी क्या मजबूरी थी, हमें तो यही समझ नहीं आया। तो इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।